Pranam, welcome student. Today I am going to teach you क्वेश्चन आंसर. इसके पहले के क्वेश्चन आंसर मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. बाकी के जो क्वेश्चन आंसर बचे हैं वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ. प्लीज़ लिसन केयरफुली. क्वेश्चन नंबर 8. वाई डिड द सेकेंड बॉय मोनू स्टार्टेड सेइंग विथ छोटू. अब जो सेकेंड बॉयज़ अहमदाबाद में रहने आता है तो वो छोटू के साथ क्यों रहने लगता है? बिकॉज मोनू टू मस्ट नॉट बी हैविंग एनी प्लेस टू स्टे. क्योंकि मोनू के पास रहने के लिए कोई भी प्लेस होता नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, छोटू के साथ सीमेंट का जो पाइप होता है उसमें क्या करता है, रहने लगता है. क्वेश्चन नंबर 9. Who will benefit due to छोटू एंड मोनू कमिंग टूगेदर. अब छोटू और मोनू दोनों साथ में रहने लगते हैं तो उनको क्या बेनिफिट होता है? बोथ छोटू एंड मोनू विल बेनिफिट बाय कमिंग टूगेदर. तो उन दोनों में से किसको ज़्यादा बेनिफिट होता है ये हमें बताना है. तो ज़्यादा बेनिफिट किसको होता है? दोनों को होता है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की कंपनी मिलती है, दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं किसी भी काम में, तो दोनों को ही बेनिफिट होता है. तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? बोथ छोटू एंड मोनू विल बेनिफिट बाय कमिंग टूगेदर. जब दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं तो दोनों को बेनिफिट होता है. क्वेश्चन नंबर 10. विच नेचुरल थिंग्स माइट छोटू एंड मोनू यूज़. अब नेचुरल थिंग्स मीन्स ऐसी चीज़ें जो भगवान ने बनाई है जिसे इंसान नहीं बना सकता. तो ऐसी कौन कौन सी नेचुरल चीज़ें हैं जिसे छोटू और मोनू यूज़ करते थे? लैंड, वाटर, स्टोन, वुड, एयर, etc. लैंड मीन्स यानी कि ज़मीन, पानी, पत्थर, लकड़ी, ये हवा, ये सब चीज़ें वो क्या करते थे, नेचुरल थिंग की जो यूज़ करते थे. क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट डू वुमेन्स नीड टू लिव. अब वुमेन्स मीन्स क्या होता है? इंसान. इंसान को रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए किस चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो वुमेन्स नीड एयर, वाटर, फूड, क्लॉथेस, शेल्टर एंड मैनी अदर थिंग्स टू लिव. अभी इंसान को जिंदा रहने के लिए एयर, वाटर, फूड, क्लॉथेस मीन्स कपड़े, शेल्टर मीन्स घर, एंड और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है. क्वेश्चन नंबर 12. हाउ डिड छोटू एंड मोनू कीप द एरिया अराउंड देयर होम क्लीन. अब छोटू और मोनू जब दोनों साथ में रहने लगते हैं तो जो जहाँ पर रहते थे उसके आजू बाजू का एरिया किस तरह से क्लीन करते थे? छोटू एंड मोनू कीप द एरिया अराउंड देयर होम क्लीन बाय स्वीपिंग. तो वो क्या करते थे, एरिया को, जो भी उनके आजू बाजू का एरिया था उससे क्या करते थे? स्वीपिंग. स्वीपिंग मीन्स झाड़ू लगाकर उसे साफ कर देते थे. सारा कचरा, सारा जो भी गार्बेज होता था वो वहाँ से हटा देते थे और अपने एरिया को क्या करते थे, क्लीन करते थे. क्वेश्चन नंबर 13. फ्रॉम वेयर डू एयर एंड लाइट इंटर यूर हाउस. अब देखो, ये छोटू के हाउस की बात नहीं चल रही है, ये हमारे हाउस की बात चल रही है कि हमारे घर में लाइट और हवा कहाँ से आती है. तो आंसर इज एयर एंड लाइट इंटर आवर हाउस थ्रू डोर्स एंड विंडो. हमारे घर में हवा और लाइट दरवाजे में से और खिड़कियों में से आती है, डोर्स एंड विंडो में से आती है. क्वेश्चन नंबर 14. विथ व्हाट डू यू क्लीन द यार्ड ऑफ योर हाउस. अब तुम्हारे घर का जो यार्ड होता है, आगे का जो मैदान होता है या जो आगे की जो जगह होती है घर के आगे, उसे कैसे साफ करते हैं? तो वी क्लीन द यार्ड ऑफ आवर हाउस विथ ए ब्रूम. ब्रूम मीन्स क्या होता है? झाड़ू. हम झाड़ू से साफ करते हैं, उस पर क्या करते हैं, स्वीपिंग कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो यार्ड होता है वो सब एकदम क्लीन हो जाता है. आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे. इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, बाय, प्रणाम.